मैं एक फीनिक्स हूँ। अभी अभी अंडे से निकली ही थी कि मेरी माँ मुझे उठाकर स्वर्गलोक ले गई और वहां के दिव्य फलों को चोरी चोरी खाने लगी। यह रात के स्वर्ग सम्राट का खजाना है, ज्यादा खा लो, वह बोली और खुद ही बड़े बड़े कौर खाकर छिप छिप कर खाने लगी। बेचारी मैं तो अभी दांत भी पूरे नहीं उगे थे, इसीलिए बस पेड़ पर लगे ढेर सारे अमरूद जैसे दिव्य आड़ू को लालच भरी नजरों से देखती रही। मेरी माँ राक्षस लोक में बहुत अजीब मानी जाती थी। उसमें फीनिक्स जाति वाली शान और शालीनता बिल्कुल नहीं थी। वह दिन भर या तो चोरी चोरी खाती रहती या इधर उधर घूमती रहती। इसी कारण मेरा खून भी बहुत शुद्ध नहीं रहा और मैं जन्म लेते ही इंसान के रूप में बदल गई। माँ काफी देर तक खाती रही, फिर उसे कुछ अजीब लगा। उसकी सुनहरी लाल पूंछ के पंख हल्के से मेरे गाल को छुए। ये लाल लाल सा छोटा सा बच्चा क्या मेरा ही है? इसके तो पंख भी नहीं है। उसने सावधानी से मेरी गोल मटोल पेट को उंगली से छुआ। मैं बहुत भूखी थी, इसलिए मुंह खोलकर जोर जोर से रोने लगी। माँ अभी मेरे लिए खाना ढूंढने ही वाली थी कि अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी से चमकता एक विशाल हाथ नीचे गिरा और मेरी माँ को जोर से जमीन पर दबा दिया। फिर तुम ही हो, छोटी फीनिक्स। एक ठंडी आवाज के साथ बादलों के ऊपर से एक लंबा सा आदमी दिखाई दिया, जिसके शरीर से बहुत भयानक और दबाव भरी शक्ति निकल रही थी। माँ घबराकर बोली, सम्राट जी दया कीजिए, इस बार मैं माफी मांगने के लिए खास तोहफा लाई हूँ। माँ ने तुरंत मुझे उसकी बाहों में फेंक दिया और बोली, ये बच्चा आपको दे रही हूँ। इतना कहकर वो रोशनी की एक किरण बनकर जल्दी से भाग गई। मैं हवा में लटकी हुई थी, मेरे छोटे छोटे पैर इधर उधर लात मार रहे थे। वह आदमी भौहें सिकोड़कर मुझे ध्यान से देखने लगा और